सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। व्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी हमारी पूरी यहाँ से पैकिंग हो रही है आगरा से वापस दिल्ली जाने की। तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग फटाफट से, क्योंकि हमारी 9 बजे की बस है। हम आए थे ट्रेन से और अब जा रहे हैं बस से, और हमने वॉल्वो बुक करी हुई है। तो हमारी 9 बजे की टाइमिंग है, तो इसलिए हमें निकलना है और आधा घंटा है मेरे पास। और मेरे को थोड़ी सी जुकाम भी लग गई है यहाँ पे। तो अब मैं जल्दी से अपने बैग वगैरह तैयार करती हूँ और खुद भी रेडी होती हूँ। अभी हेमंत नहा रहे हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ से दिल्ली। और अच्छा रहा हमारा टूर, मज़ा आया। 2 दिन की छुट्टी थी, 15 अगस्त और संडे, इसलिए हमने सोचा चलो घूमने चल जाते एक दिन। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा दिल्ली के लिए। तो इसलिए अभी मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो अब मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से, फिर निकलते हैं। चलते हैं आगरा से बस स्टैंड की तरफ। और यही लेके आए थे हम छोटे छोटे बैग, हम इंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि लगेज ज़्यादा हो जाता है ना तो मज़ा नहीं आता घूमने में। इसलिए इस बार मैंने खूब घूमा, पैदल गई मैं कम से कम 10-15 किलोमीटर। उसके बाद ये बैग था छोटा सा, तो फिर हम अच्छे से घूम पाए। ये तो लगेज होता है तो ये टेंशन होती है कहाँ रखें, कैसे लेकर जाएं पूरी। तो चलते हैं। कहते हैं हम रिया पैलेस में, और अब हम ले रहे हैं यहाँ से ऑटो और सीधा बस स्टैंड जाएंगे। तो ये है यूपी, आगरा। स्टैंड जाने से पहले अभी हम मेरे यहाँ से आगरा का पेठा, जो कि बहुत फेमस है, ऐसे सुना है मैंने। तो चलो इसको टेस्ट करने के लिए ले लेते हैं। और अलग अलग फ्लेवर है, देखो इसमें केसर मिक्स है। ये हम करने आए नाश्ता रेस्टोरेंट में, क्योंकि बस का भी टाइम है। तो यहाँ पे आए देखो हेमंत और मैं रेस्टोरेंट यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो हेमंत, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। तो बस का टाइम चेंज हो चुका है, पहले 9 बजे तक, अब 10 बजे। देखते हैं कब तक जाती है, तब तक नाश्ता कर लेते हैं। आज वो है, पता है, किसानों का दिल्ली कूच है आज। हम्म, वही तो हमारा डन हो गया। हेमंत, कैसा हो रहा था? जगह तो टेस्टी था, बहुत टेस्टी था यहाँ पे, और रिजनेबल प्राइस में था और टेस्ट भी अच्छा था। तो अब चलते हैं बस स्टैंड, सीधा बस लेने पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं परी चौक, नोएडा। और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे अपने यहाँ। और फिर बनाना मुझे लंच, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है चावल की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उतर गए हम बस से, अब हम ले लिया ऑटो और सीधा जाने वाले हैं घर। और काफ़ी टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज गए हैं। और ये भूख लगी है, भूख पहले मिले कुछ मस्त बनाना। ऐसी लड़की हमारी, घूमना भी आसान नहीं है ना, स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा। गाइस, हम पहुंच गए अपने घर पे और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हम पहुंचे 4:10 पे अपने घर। तो अब बनाती हूँ मैं लंच, जिसमें बना रही हूँ हेमंत का फेवरेट कढ़ी चावल। तो अब खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है ना। लेट हो गया, दिन में हमने खाया नहीं था और बस वाले ने काफ़ी लेट कर दिया। तो चलो, और टूर हमारा बहुत अच्छा था, मज़ा आया, एक्सपीरियंस अच्छा था। तो ऐसे टूर होने चाहिए वैसे हर 2 महीने में, एक एक 2 2 दिन के। तो चलो अब मैं बनाती हूँ लंच। और हमारा लंच वगैरह हो गया है और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो हमने फटाफट से चावल खा लिया। ये तो आप जानते ही हैं कि पहाड़ियों को अगर चावल ना मिले ना एक दिन, तो ऐसा लगता है बिल्कुल हमने कुछ खाया ही नहीं है। और हम पेठे लाए हैं सभी के लिए, फैमिली वालों के लिए, अपने दीदी भैया सबके लिए। तो सबको देंगे हम। और काफ़ी अच्छा रहा हमारा टूर, मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। तो आगरा के बारे में बता देते थोड़ा सा। तो हम यहाँ से ट्रेन से गए, उसके बाद हम बस से आए, आराम से हमने काफ़ी एंजॉय किया, वहाँ घूमा। और सबसे बेस्ट हमें ये लगा, हमने वहाँ ऑटो बुक किया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 600 रुपये में ऑटो बुक किया हमने, और उन्होंने हमें 4 जगह घुमाया। तो वो सही था, क्योंकि लगेज के साथ इधर उधर जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, और काफ़ी लगेज होता है वो हैवी हो जाता है। तो इसलिए हमने ऑटो बुक कर लिया था, वही हमें चारों जगह उन्होंने घुमाया, बस स्टैंड भी छोड़ा, सब जगह छोड़ा, नाश्ता भी करवाया। तो वो अच्छा लगा। और यूपी में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, वहाँ पे खैर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है अभी, बट सबसे अच्छी जो चीज़ ये थी कि वहाँ के जो लोगों का नेचर था वो बहुत अच्छा था। जैसे कि हम रिक्शे में भी गए, ऑटो में भी गए, तो मतलब एक प्राइस
कम से कम वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ले गए थे अंकल हमें नाश्ता कराने, क्योंकि आसपास कोई शॉप नहीं थी। तो उन्होंने हमसे 10 रुपये लिए रिक्शे के। तो मतलब मेरे को सही लगा कि हाँ चलो, उन्होंने मतलब ईमानदारी से 10 रुपये लिए, फिर वो हमें लेने भी आए वापस। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब वो खुद से उन्होंने बोला कि तुम नाश्ता करो आधा एक घंटा जितना भी तुम्हें करना है, सॉरी लंच वगैरह ब्रेकफास्ट जो भी था हमारा उस टाइम पे, और मैं तुम्हें रिसीव करने आ जाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है। अब हमारे पास नंबर वगैरह तो कुछ था नहीं, पर हमने कहा ठीक है। पर वो पता है तुम्हें 20 मिनट के अंदर हमारे पास पहुंच चुके थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ पे। और मतलब ऑटो वालों का भी नेचर ठीक था, लेके जा रहे थे यहाँ से ये चीज़ ले लो, यहाँ पे ये फेमस है। पूरा मतलब उन्होंने पूरा ऑल जो भी हमारा ताजमहल के आसपास था घूमने के लिए। और अगर आप आगरा जा रहे हो ताजमहल, तो जो ताजमहल है, रेड फोर्ट है और मंदिर है, आप एक ही दिन में घूम सकते हो। अगर आप जल्दी नहीं थकते तो आप एक ही दिन में घूम सकते हो। और अगर आगे जाना है आगरा से बाहर थोड़ा और भी है घूमने के लिए, हम तो नहीं गए, तो वहाँ जाने के लिए आपको 2 दिन चाहिए पूरा घूमने के लिए। तो ताजमहल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और कुछ मैंने सुना था कि येलो पड़ गया ऐसे बोलते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा कलर है उसका और बहुत ही सुंदर था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि सामने ताजमहल है, ऐसा लग रहा था नहीं यार ये मतलब रियल नहीं लग रहा था वो। सच में मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे रियल नहीं लग रहा था, पर बहुत ज़्यादा सुंदर था। बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और टिकट भी मिनिमम है, 50 रुपये एंट्री टिकट है बाहर बाहर घूमने का। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको 200 पे करने होंगे, यानी कि आपका टोटल बिल हो गया 250 रुपये। तो आपको टोटल 250 रुपये में घूमना होगा। फिर आगरा फोर्ट गए। आगरा फोर्ट का 50 रुपये था हमारा टिकट, वो भी ठीक था, रिजनेबल था। तो कोई भी जा सकता है उसमें। अच्छे से आप जाओ, इंजॉय करो। लगेज कम लेके जाओ यार, ताकि घूम सको आप, जैसे हम लेके गए कम, है ना। फिर हमने खूब इंजॉय किया, घूमा, तो मज़ा आया। और देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रिप हम कहाँ की बनाएंगे। बाकी पेठे की बात करें तो पेठा में मैंने चख भी लिया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। और पेठा है पंछी के यहाँ से हमने लिया था, तो अच्छा दिया उन्होंने। बाकी मतलब इधर उधर शॉप लगी होती है कि कहीं पे बोलेंगे 50 रुपये का पेठा है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे 350 रुपये का हमने आधा किलो पेठा लिया, जो कि एक मावे वाला था, और सिंपल वाला 300 था, और केसर वाला भी 350 का था। तो ये रेट है वहाँ पे, सिर्फ आधा किलो, यानी कि 650 रुपये। अच्छा वाला पेठा है वो 700 रुपये किलो है, पर हमने हाफ हाफ लिए थे 4 kg। तो हमें पड़ा 350, 350, 350, 350 का। ठीक है, बाकी आप टोटल खुद ही कर लेना। और क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, आप किसी के, जब आप आगरा जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि आप किसी के कहने पे ना बस मत बुक कराना। हमने क्या किया, जब हमारा एकदम से प्लान बना तो हमने ट्रेन बुक कराई। हम ट्रेन से गए। तो हमें ना हमारा रिक्शे वाले भैया ने बोला कि यहाँ से बस बुक करा लो। तो हमने वो बस बुक भी कराई। बस की सीट का प्राइस भी इतना कॉस्टली नहीं था, 400 था। बट हमने वो गलत किया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो उन भैया ने हमें सही के लिए बताया होगा, पर हम पे ये गलत पड़ गया। हम गए, उन्होंने कहा कि 9 बजे बस चलेगी। हम 8:30 बजे अपने घर से निकल गए, हम 9 बजे गए। हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया, तो 9 बज गए थे। फिर हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी 1 घंटे बाद चलेगी, यानी कि 10 बजे। हम 10 बजे गए, फिर उन्होंने कहा अभी नहीं, आधा घंटे बाद। तो 10:30 बजे हमारी बस निकली है वहाँ से। उसके बाद उसने पेट्रोल भरवाया, यानी कि हम 11 बजे निकले। 11 बजे के बाद भी उसने एक स्टेशन पे हमें रोका। फिर जाके हम सीधा पहुंचे यहाँ दिल्ली 4 बजे। लगा लो आप 6 घंटे लगे हमें मतलब। और ट्रेन में हम गए थे, हमें सिर्फ 1.5 घंटा लगा। ठीक है, मान लो चलो 2 घंटा लगा, आधा घंटा खाने पीने में, वॉशरूम वगैरह या कहीं कुछ भी अपना काम होता है पर्सनली या जो भी है। तो आप दो मिनिमम 2 2 हावर्स मान लो। ठीक है, बट अगर आप बस में गए, भाई साहब मेरे को इतना गंदा एक्सपीरियंस लगा ना उसका, मतलब मैं बता नहीं सकती। हेमंत भी बोल रहे कि यार हमने गलती करी। 6 घंटे लगे हमें, सुबह के 9 बजे से शाम को 3 4 4 साढ़े 4 बज गए थे घर पहुंचते पहुंचते। तो ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था हमारा। तो आप भी किसी के बहकावे में आके ऐसे मत करना कि आपने बस बुक कर ली या कुछ भी बुक कर लिया, ट्रेन। ठीक है, कोई हमें अच्छे के लिए बता रहा है, बात सही है। पर क्या होता है कभी कभी वो ना चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ कि हम ट्रेन से गए, बहुत अच्छा लगा, ट्रेन में मज़ा आया, नाश्ता मिला, इंजॉय किया, एसी था, हर चीज़ था। बस में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस बस में ये प्रॉब्लम थी कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लेट किया उन्होंने, मतलब लेट हो गए थे हम। फिर एक एक्सपीरियंस और भी मतलब मैंने देखा, अपने लाइव देखा मैंने, कि उसमें मेल और फीमेल चढ़े थे। और एक मतलब 4 लेडीज़ थी। तो उन्होंने सीट बुक कराई होगी ऑनलाइन, ठीक है, आ गई सीट। तो उन्होंने क्या किया, बस वाले ने जब हमें बिठाया तो बोला कि कहीं भी बैठ जाओ। तो हम लोग सब अपने अपनी जगह पे अपनी पसंदीदा सीट में बैठ गए, जो भी हमें पसंद आई वहाँ पे, जो भी हमें कंफर्टेबल आई।
ठीक है। अब क्या होता है, बंदा कहीं पे बैठ जाता है ना, तो उसको वही मतलब कंफर्टेबल उसका ज़ोन बन जाता है वो, कि आप सीट पे बैठे हो तो वो कंफर्टेबल ज़ोन उसका बन जाता है। तो जब वो मथुरा से बैठे ना, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारी सीटें 17 और 18। तो एक बंदा 17 और 18 का मतलब बैठे हुए थे 2। तो जब वो लेडीज़ चढ़ी तो उन्होंने कहा हमारी भी 17-18। तो भाई बस में कैसे हो सकते हैं एक ही नंबर से, एक ही सीट पे, कि 17-18 उनका भी 17-18। तो ये सब लोग क्या करते हैं ना, तो ये लोग सब पता है क्या करते हैं, पागल बनाते हैं इंसान का, कि हाँ भाई ऑनलाइन है, और ऑनलाइन वालों से ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। तो ये चीज़ें ना थोड़ा अगर आपको करनी है, या ज़िंग बस वगैरह में करो, या वॉल्वो में करो, आप अगर ऑनलाइन बुक करें तो सेफली बुक करें, क्योंकि ये लोग पागल बनाते हैं। और वैसे भी वो प्राइवेट वाले थे मुझे लगा, तो इसलिए थोड़ा-सा मेरा एक्सपीरियंस तो ये था आगरा का, जो कि मतलब घूमने में मज़ा आया, खाने-पीने में मज़ा आया। हमने बिल्कुल फ़ास्ट फूड वगैरह अवॉइड किया, नहीं खाया, अपना मस्त सा खाना वगैरह खाया, एन्जॉय किया, और बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास भी टाइम है तो आप भी ज़रूर आगरा घूमने जाओ, अच्छा है। एक मतलब आपको 2 दिन का टाइम चाहिए, आराम से घूमो, एन्जॉय करो, और लाइफ में थोड़ा घूमना भी चाहिए ताकि आपका मूड फ्रेश हो, आपका माइंड फ्रेश हो, आप पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये ज़िंदगी बहुत छोटी है ना? ये जो टाइम है, ये जो हमारी यंग एज है, ये दोबारा नहीं आएगी, तो इसलिए अपनी लाइफ में एन्जॉय भी करो, घूमो भी, सब कुछ देखो, फैमिली को भी देखो, हर चीज़। तो यही था हमारा। तो हेमंत ने एकदम प्लान बनाया कि चलो घुमा के लाता हूँ तुम्हें। तो जब वो मेरे को बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ चलो यार, है ना? तो उनका बहुत अच्छा रहता है, वो सोचते हैं कुसुम बोर हो रही होगी या कुछ, तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। तो ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है, बेस्ट। और ये चीज़ थी कि उन्होंने, जब उनकी लाइफ थी घूमने वाली एज, मतलब जो टीनेज एज होती है, तब उन्होंने नहीं घूमा फालतू, और अब वो कहते हैं कि चलो हम घूमेंगे साथ में, अच्छा लगता है उनको। तो मैं बोलती हूँ चलो यार साथ में एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। तो इसलिए हमारा एकदम रैंडमली प्लान बन गया था आगरा का। चलो अब मैं व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।